महाराष्ट्र पर आ गई बड़ी खबर। सियासी तूफान से विपक्ष में हाहाकार, टूट गया उद्धव ठाकरे का सपना। एमवीए में सीएम फेस पर गहराया विवाद। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी यानी एमवीए में सब कुछ ठीक नहीं है। गठबंधन में इस बात पर टकराव तेज हो चुका है कि आने वाले विधानसभा चुनावों में मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा। शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी, शरद पवार और कांग्रेस से मिलकर बने इस गठबंधन का लक्ष्य इस साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनावों में सत्ता पर काबिज महायुति गठबंधन को सत्ता से हटाना है। एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने कहा कि महाविकास आघाड़ी यानी एमवीए के घटकों को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के नाम की घोषणा से दूर रहना चाहिए। इसके बजाय राज्य में सत्ता में वापसी पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। लोकसभा चुनाव रिजल्ट आने के बाद सियासी रूप से देश के दूसरे सबसे बड़े राज्य महाराष्ट्र में घमासान तेज हो चुका है। यहां कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी ने शानदार वापसी की। राष्ट्रीय स्तर पर इंडी गठबंधन का हिस्सा रही शिवसेना उद्धव गुट का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा। ऐसे में राज्य से जो खबरें आ रही हैं वो इंडी गठबंधन के लिए काफी डराने वाली हैं। खासतौर से उद्धव ठाकरे के लिए महाराष्ट्र में हालात काफी नाजुक होते जा रहे हैं। खबरों की माने तो उद्धव ठाकरे लोकसभा चुनाव के नतीजों से बिल्कुल भी खुश नहीं है। उनको सिर्फ 9 सीटों पर जीत मिली। दूसरी तरफ कांग्रेस ने एक निर्दलीय को मिलाकर अपने 14 सांसद कर लिए हैं। उद्धव ठाकरे के कमजोर पड़ने और कांग्रेस को मिली ताकत की वजह से इंडी गठबंधन में खटपट शुरू हो चुकी है। यानी महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा सियासी तूफान आने वाला है। महाविकास आघाड़ी यानी एमवीए में मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर विवाद बढ़ता नजर आ रहा है। कांग्रेस के बाद अब शरद पवार ने भी उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद का चेहरा मानने से इनकार कर दिया है। मुख्यमंत्री के तौर पर उद्धव ठाकरे क्या एमवीए का चेहरा हो सकते हैं? इस सवाल पर शरद पवार ने कहा, हमारा गठबंधन ही हमारा चेहरा है। उन्होंने कहा कि सामूहिक नेतृत्व में विधानसभा चुनाव का सामना करेंगे। बिना सीएम चेहरे के चुनावों में जाना हो सकता है खतरनाक। हाल ही में संजय राउत ने कहा था कि बिना मुख्यमंत्री के चेहरे के चुनाव में जाना खतरनाक साबित हो सकता है। उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री के तौर पर बहुत अच्छा काम किया था और लोकसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे के चेहरे पर ही महाविकास आघाड़ी यानी एमवीए को वोट मिला था। संजय राउत ने अपने इस बयान से साफ कर दिया था कि वो एमवीए के साथ है, लेकिन तभी तक जब तक उद्धव सीएम का चेहरा होंगे। इधर शरद पवार से पहले कांग्रेस भी कह चुकी है कि पार्टी ने तय किया है कि संजय राउत के बयान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जाएगी। विधानसभा चुनाव में एमवीए के तौर पर ही उतरेंगे। शरद पवार वाली एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने भी कहा था कि एमवीए के घटक दलों को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के नाम की घोषणा करने से बचना चाहिए और इसके बजाय सत्ता में वापसी पर फोकस करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि एमवीए के किसी भी सहयोगी को एक तरफा ये घोषणा नहीं करनी चाहिए कि वो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहा है, क्योंकि आगामी चुनावों में जीत की संभावना ही एकमात्र मापदंड होगी। आपको बता दें, इस साल लोकसभा चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे की नेतृत्व वाली शिवसेना यूबीटी ने राज्य की कुल 48 सीटों में से 21 के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की थी। इसके बाद कांग्रेस ने इस फैसले की कड़ी आलोचना की थी और इन दोनों के बीच नाराजगी बढ़ गई थी और कहा था कि एमवीए के हर घटक दल को गठबंधन धर्म का पालन करना चाहिए। वैसे सीएम चेहरे को लेकर जिस तरह से एमवीए में मारधार मची है और अगर उद्धव को सीएम फेस घोषित नहीं किया जाता तो महाराष्ट्र में इंडी अलायंस टूट भी सकता है। अगर उद्धव इंडी गठबंधन से खुद को अलग करते हैं तो इसका असर आने वाले चुनावों पर पड़ सकता है। वहीं विधानसभा चुनाव में बीजेपी नेतृत्व वाले महायुति को फायदा हो सकता है और इसको लेकर अमित शाह मैदान में उतर चुके हैं। अमित शाह का महाराष्ट्र दौरा, शाह की पुणे में नेताओं के संग बैठक, विधानसभा चुनाव का ब्लूप्रिंट तैयार। लोकसभा चुनावों में महाराष्ट्र में बीजेपी को सिर्फ 9 सीटें मिली, जिसके बाद अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अगले महीने महाराष्ट्र का दौरा करेंगे। महाराष्ट्र प्रदेश बीजेपी ने विधानसभा चुनावों की तैयारियों के सिलसिले में एक बड़ी बैठक रखी है। इस बैठक को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संबोधित करेंगे। बीजेपी ने ये बैठक पुणे में रखी। लोकसभा चुनावों में विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी से पिछड़ने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ दिल्ली में महाराष्ट्र कोर कमेटी की बैठक ली थी। महाराष्ट्र बीजेपी की तरफ से हार के कारणों पर चर्चा करने के बाद अब पुणे बैठक के लिए तैयारियां की जा रही हैं। महाराष्ट्र में अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। 288 सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 145 सीटों का है। 4500 पदाधिकारियों की बैठक। महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले के मुताबिक पुणे की बैठक में
करीब 4,500 पार्टी पदाधिकारी शामिल होंगे। हमने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बैठक को संबोधित करने का अनुरोध किया और वो पुणे आने के लिए सहमत हो गए। इस बैठक में अमित शाह विधानसभा चुनावों को लेकर पार्टी नेताओं और पदाधिकारियों को विजय मंत्र दे सकते हैं। 2019 के चुनावों में बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर चुनाव लड़ा था। बीजेपी को 105 और उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना को 56 सीटों पर जीत मिली थी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जल्द तय होंगे विधान परिषद के कैंडिडेट। महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले से जब ये पूछा गया कि पार्टी विधान परिषद चुनावों के प्रत्याशियों का ऐलान कब करेगी, तो बावनकुले ने कहा कि आज या कल नामों का अंतिम रूप यहां पर दे दिया जाएगा। मुझे यकीन है कि हमारा केंद्रीय संसदीय बोर्ड कुछ अच्छे उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लगाएगा जो राज्य के लिए फायदेमंद होगा। बावनकुले ने कहा है कि बीजेपी राज्य विधान परिषद का अध्यक्ष पद लेना चाहेगी, लेकिन हम मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री अजित पवार और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के दूसरे 11 दलों के साथ इस पर चर्चा करेंगे। महाराष्ट्र में शिवराज सिंह चौहान के मंत्र से चुनाव में उतरेगी एनडीए। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के दौरान महाविकास आघाड़ी से करारी शिकस्त खाने के बाद अब महायुति इस साल होने वाले विधानसभा चुनावों में जीत के लिए रणनीति बनानी यहाँ पर शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सफल रणनीति के समान महायुति सरकार भी किसानों और महिलाओं को लुभाने के लिए कई लोक लुभावन घोषणाएं कर रही है। महाराष्ट्र के वित्त मंत्री अजित पवार ने महिलाओं, युवाओं और किसानों पर केंद्रित बजट पेश किया, जिसका लक्ष्य उस फार्मूले को दोहराना था जिसने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में शिवराज सिंह चौहान को जीतने में मदद की थी। मार्च 2023 में मध्य प्रदेश में शुरू की गई लाडली बहना योजना से प्रेरित होकर महाराष्ट्र सरकार ने भी इस तरह की पहल शुरू की है और इस योजना के तहत 21 से 60 साल की आर्थिक रूप से वंचित महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए मिलेंगे। किसानों के लिए राहत, सिंचाई के लिए इस्तेमाल की जाने वाले पंपों के लिए बिजली बिल माफ किए जाएंगे और सोयाबीन और कपास उगाने वाले जिन किसानों को उनकी उपज के लिए अपेक्षित मूल्य नहीं मिला है उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। सरकार 2 हेक्टेयर तक और हर हेक्टेयर पर 5,000 रुपए देगी। इसके अलावा कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए बजट में 108 रुकी हुई सिंचाई परियोजनाओं को भी मंजूरी यहाँ पर दी जाएगी। बजट में महिला साक्षरता और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से महिला यानी कि खासतौर से महिला वोटरों पर निशाना साधा गया है और ये यहाँ पर एक रणनीति के तहत किया जा रहा है। लोक लुभावन वादे क्यों? महायुति सरकार दबाव में है और क्योंकि महाराष्ट्र में अक्टूबर में विधानसभा चुनाव है, लेकिन यहाँ पर इससे पहले ही एक रणनीति, एक प्लान तैयार कर लिया गया है। लोकसभा चुनाव में महायुति महज 17 सीटों पर सिमट गई थी, जबकि बाकी सीटों पर महाविकास आघाड़ी ने जीत हासिल की। इसके अलावा यहाँ पर आकर्षण घोषणाओं की कमी को भी खराब प्रदर्शन की एक वजह माना गया। जब यहाँ पर कोर कमेटी की बैठक हुई तो उन वजहों पर भी चर्चा की गई और उन वजहों की ही यहाँ पर ये तोड़ निकाला गया है। घर घर जाकर जगाएंगे विश्वास। महाराष्ट्र बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में एजेंडा सेट। महाराष्ट्र में 29 जून शनिवार को भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसमें यह फैसला लिया गया कि आगामी विधानसभा चुनावों में वे एक साथ मिलकर महायुति के रूप में लड़ेंगे। महाराष्ट्र में महागठबंधन में बीजेपी, शिवसेना और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी शामिल है और कोर कमेटी की बैठक समाप्त होने के बाद महाराष्ट्र के बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि राज्य और केंद्र की हमारी डबल इंजन सरकार महाराष्ट्र की जनता के कल्याण के लिए काम करती रहेगी। बीजेपी प्रमुख बावनकुले ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि महाराष्ट्र कोर कमेटी की बैठक हुई है जिसमें हमने राज्य में हाल ही में चुनावों का विश्लेषण किया, साथ ही पार्टी की जो गलतियां हुई हैं उनका भी विश्लेषण किया गया। हमें उन्हें सुधारने की कोशिश करेंगे और हमारी सरकार लोगों की मांगों को पूरा करने की कोशिश करेगी। इसी दौरान उन्होंने विपक्ष की महाविकास आघाड़ी पर लोकसभा चुनाव में झूठ बोलकर लोगों से वोट मांगने का भी आरोप लगाया। 13 और 14 जुलाई को पुणे में होगी बड़ी बैठक। महाराष्ट्र में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने यहां पर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और भूपेंद्र यादव समेत पार्टी के कई नेता इस बैठक में शामिल हुए और बैठक में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनावों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। जैसे महाराष्ट्र के हर गांव और तहसील में घर घर जाकर लोगों में विश्वास जगाएगी। बीजेपी प्रमुख ने कहा कि वो सभी 786 मंडलों में जाएंगे और हर जिले स्तर पर पार्टी को मजबूत करेंगे। बावनकुले ने कहा कि हमारा एजेंडा तय है और 13 और 14 जुलाई को पुणे में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक है जिसमें 4000 से ज्यादा लोग हिस्सा लेंगे। इसके लिए हमने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी पुणे अधिवेशन के लिए आमंत्रित किया है। यानी यहाँ पर पूरी तरह से मैदान में अब अमित शाह उतर चुके हैं।
2024 आम चुनावों में हुआ नुकसान। 2024 के आम चुनावों में एनडीए को झटका लगा है और 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को 24 सीटों का नुकसान हुआ है, जबकि कांग्रेस समर्थित महाविकास आघाड़ी को कुल 31 सीटों पर जीत मिली और बीजेपी को 9, शिवसेना को 7 और 1 सीट एनसीपी अजीत पवार गुट को मिली। इससे सबक लेते हुए एनडीए के सभी दल आने वाले विधानसभा चुनावों में जनता का समर्थन के लिए पुरजोर कोशिश करेंगे। वहीं कांग्रेस को भी 13, शिवसेना को 9 और एनसीपी को 8 सीटें मिली थी। यानी जो महाराष्ट्र लोकसभा चुनावों में एनडीए को नुकसान हुआ है उसकी भरपाई अब आने वाले विधानसभा चुनावों में की जाएगी। तो स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।